जय श्री राम भाई। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद स्वस्ति रामानंद आश्रम से। विषय है कि वासना क्या है। वासना का देखना बाहर से अच्छी लगती है, अंदर से नहीं। अंदर से तो दुख देती है। और जिस प्रकार से रामायण में आपने देखा होगा, शूर्पणखा का नाम सुना होगा। वो ऐसे बंठन के आई थी भगवान श्री राम के, और उसने कहा भी था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही थी। अब उसे समझो आप। इसका सही कथन ये है कि तुम सम पुरुष, यानी तुम जैसा महान अवतारी और परमात्मा दूसरा नहीं हो सकता, कोई नहीं है। और मेरे जैसी अधम नारी कोई नहीं हो सकती। ये है इसका मतलब। तो उसने सही कहा था। बाहर से कितनी अच्छी लग रही थी वो, और अंदर क्या थी। तो ऐसे ही वासना है। शूर्पणखा मतलब आपके वासना। मन जो है वो देखता है, लेकिन अंदर को नहीं देखता। अंदर को अगर देख ले तो अंदर क्या है। अंदर क्या है। अंदर तो अंतःकरण के अंदर मल ही मल है, और मल के अलावा फिर कुछ नहीं है। केवल मल ही मल है। इसीलिए मन देखता नहीं। मन को यदि आप सुरक्षित रखोगे तो मन पवित्र रहेगा, और मन जब पवित्र रहेगा तो वासना उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि आपका घर बढ़िया साफ सुथरा रहेगा तो उसमें कूड़ा प्रवेश कर जाएगा, नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से है। रामचंद्र जी ऐसे ही बात करते हैं उसके साथ में, शूर्पणखा के साथ में। लेकिन प्रभु की नजर कहाँ रहती है। अंदर सीता जी की। तो ऐसे ही आपकी नजर वासनाओं में न रहे, अपने लक्ष्य में रहे, अपनी भक्ति रूपी में रहे, तब तो ठीक है। राम जी बोलते हैं शूर्पणखा से, लेकिन दृष्टि नहीं डालते उस पर, क्योंकि वो वासना है, राक्षसी है। वो वासना हमेशा आंखों से प्रवेश करती है। प्यारे, आप किसी के रूप को देखोगे तो तभी तो प्रतिक्रिया होगी कि सुंदर है, अच्छा है, गोरा है, काला है, कुरूप है। तो वासना हमेशा आंखों से प्रवेश करती है। संसार के सुंदर विषयों को कौन देखता है। आंख देखती है, ठीक है। उसके पीछे दौड़ती है। और आंख के पीछे कौन दौड़ता है। मन दौड़ता है। आंख के पीछे मन जाता है। लेकिन खूब अच्छी तरह पता है कि यह पाप है।
और मन जितने पाप करता है वो सब आँख के मार्ग से होते हैं। आँख बिगड़ गई, दृष्टि बिगड़ गई तो मन बिगड़ गया, समझ लिए। विषय पहले आँख में आता है, काम पहले आँख में आता है। काम को आँख में नहीं आने दो और आ गया तो पीछे मन भी आ जाएगा, फिर मन बिगड़ जाएगा। आँख सुरक्षित रही, पवित्र रही तो मन भी पवित्र रहेगा। अब उस आँख का भाव क्या है, ये भी तो है। पत्नी के लिए आँख का भाव अलग है, बहन के लिए अलग है, माँ के लिए अलग है, प्रेमिका के लिए अलग है, शत्रु के लिए अलग है, मित्र के लिए अलग है। और जिसको आप आँख देंगे मन भी देना पड़ेगा, उसका चित्र स्वरूप आपके मन में आएगा। तो आप आँख की दृष्टि देने से पहले विचार कर लो, अच्छी तरह से 100 बार विचार करो। तो उसी प्रकार से वासना जो है वो जीवन को बिगाड़ने वाली वस्तु है। वासना एक मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन। और जब भगवान कहते हैं कि जिसके मन में पाप है उस पर दृष्टि नहीं डालते, ये निश्चित है। मन मैला है जिसका, भगवान उसकी तरफ देखते नहीं है। उसका कितना भी अच्छा श्रृंगार हो, अंदर पाप हो, भगवान नहीं देखेंगे, समझ लीजिए आप। सूक्ष्म शरीर अच्छा होना चाहिए, स्थूल शरीर कैसा भी होना चाहिए। अब स्थूल से हम नहा लिए, धो लिए, सब कर लिए, अगर सूक्ष्म शरीर का विचार करे ये जीव तो फिर दुख नहीं होगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर होते हैं, शास्त्र में बताए। स्थूल शरीर सबको दिखता है, सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं। कारण शरीर अज्ञान है। 17 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ठीक, ये 17 तत्व हैं। अब इन शरीरों से परे, तीनों से परे आत्मा है। अब आत्मा जो है वो सर्वद्रष्टा है, और वासना जहाँ प्रवेश हुई सोई मल ही मल हो गया, गंदगी हो गई। तो वासना से दूर रहिए। वासना जीवन बिगाड़ती है, कल्याण में बाधक है। जय श्री राम।